हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में बटर चिकन कैसे बनाते हैं। बटर चिकन पंजाब की एक बहुत ही फेमस डिश है जो खाने में काफ़ी टेस्टी भी होता है और आप इसको इजीली घर पर बना सकते हैं। आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपका बटर चिकन सेम होटल और रेस्टोरेंट जैसा ही बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है वो बटर चिकन जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मुझे काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि हम लोग बटर चिकन बनाते हैं, हमारा बटर चिकन खट्टा बनता है, टमाटरों का कच्चा टेस्ट खत्म नहीं होता है बटर चिकन में। तो आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है, बिना स्किप किए देखनी है। अगर आपने ये वाला बटर चिकन बनाना सीख लिया ना, तो सेम होटल और रेस्टोरेंट वाला टेस्ट ही आएगा और हो सकता है उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आए आपके बटर चिकन में। और जो हम इसमें चिकन रोस्ट करेंगे वो बिना तंदूर से करेंगे, तो आज आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, हाफ केजी चिकन, थाई और लेग का यूज़ किए। आप पूरे चिकन का यूज़ कर सकते हैं। तो जो बड़े पीसीज रहते हैं लेग वगैरह, उनमें आपने कट लगा लेने हैं। देखिए ऐसे कट लगाने से क्या होता है, चिकन के अंदर तक मैरिनेशन का टेस्ट आता है और चिकन जल्दी पक जाता है। तो देखिए थाई में भी ऐसे कट लगा लेने हैं। आप चाहें तो इसके छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। तो ऐसे कट लगाने के बाद आपने चिकन को फर्स्ट मैरिनेशन में कर देना है। इसमें आधा छोटा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे, एक छोटा चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और लेमन जूस डालेंगे इसके अंदर। लेमन जूस से चिकन सॉफ्ट हो जाता है और जूसी रहता है। तो अच्छे से इन सबको पहले मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास लेमन जूस ना हो तो आप विनेगर का यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इसको आपने कम से कम 20 मिनट तक ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद इसकी सेकंड मैरिनेशन करनी है। इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा आपने इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है और 2 चम्मच मैंने छोटे हैंकर्ड यूज़ किया है। आपके पास हैंकर्ड ना हो तो आप थिक दही का यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है। अब सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये सेकंड मैरिनेशन होती है चिकन की। फर्स्ट मैरिनेशन से चिकन के अंदर जो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है और चिकन सॉफ्ट और जूसी होता है। और सेकंड मैरिनेशन से मिर्च मसालों का चिकन में टेस्ट लाया जाता है। तो देखिए अच्छे से मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया है। अब इसको भी हम 20 से 25 मिनट तक इसी मैरिनेशन में छोड़ देंगे। तब तक हम चिकन की ना ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर आपके एकदम रेड कलर के होने चाहिए या फिर हाइब्रिड टमाटर का यूज़ करें। एक प्याज लिया है, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, एक टुकड़ा अदरक, 12 से 15 काजू का यूज़ करेंगे, 4 से 5 इसमें कश्मीरी मिर्च डालेंगे। कश्मीरी मिर्च को मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। कश्मीरी मिर्च से कलर अच्छा आता है। इसमें 2 हरी मिर्ची का यूज़ करेंगे और ये धनिया की डंठल है, इनसे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है ग्रेवी में। तो प्याज और टमाटर को आपने रफली काट लेना है। देखिए ऐसे रफली काट लें। अदरक को भी मैंने रफली काट लिया है। फिर एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे थोड़ा हीट हो जाए थोड़े से होल स्पाइसी डालेंगे। 2 से 3 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची डालेंगे इसमें, 3 छोटी इलायची ऐड करेंगे, 2 लौंग डालेंगे। तो मसालों के तिड़कने का वेट नहीं करना है कि मसाले तिड़केंगे फिर प्याज डालेंगे। फिर आपने प्याज भी डाल देना है क्योंकि ये जो मसाले होते हैं ना, ये धीरे धीरे ग्रेवी के अंदर फ्लेवर देते रहते हैं। तो प्याज को आपने हल्का सा पका लेना है ताकि प्याज के अंदर जो एक स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर देने हैं आपने। टमाटरों के साथ में जाएगा अदरक और लहसुन और थोड़ी सी इसमें धनिया की डंठल डाल देनी है। 4 से 5 इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड कर देनी है। 2 हरी मिर्ची डालेंगे, ये तीखा करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो आप इनको स्किप कर दीजिए। और ये वो काजू हैं जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके ग्रेवी के अंदर ऐड किया है यहाँ पे। और साथ में सॉल्ट भी डाल देंगे ताकि जो टमाटर हैं वो जल्दी गल जाएँ। ये गया यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ना हो तो आप इसके साथ देगी मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें बटर ऐड कर देंगे। बटर चिकन बन रहा है तो बटर आपने जरूर डालना है इसके अंदर। अब आपने ग्रेवी को पकाना शुरू कर देना है इसके बाद। और तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए, क्योंकि लोग यहाँ पे अक्सर गलती कर जाते हैं। वो क्या करते हैं कि टमाटरों को पकाते नहीं और पानी डाल देते हैं और ग्रेवी बनाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, ग्रेवी में खट्टा बनाता है, टमाटरों का कच्चा टेस्ट रह जाता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने टमाटरों को अच्छे से गलाना है यहाँ पे पहले। और आधा छोटा चम्मच इसमें शुगर डाल देंगे ताकि टमाटरों में जो खट्टापन होता है ना, वो शुगर डालने से मिठास में बदल जाए। क्योंकि शुगर के साथ टमाटर पकेंगे, थोड़ी सी मिठास तो आ ही जाएगी टमाटरों में।
तो ये देखिए मैं कंटिन्यू इनको स्टर कर रहा हूँ। आप चाहें तो इनको कवर करके भी पका सकते हैं। तो ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से यहाँ पे गल चुके हैं। फिर इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो 1 कप भर के मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब टमाटर और प्याज तो गल चुके थे, फिर पानी क्यों डाला? पानी तो डालते हैं ताकि काजू, अदरक, लहसुन ये सारे सॉफ्ट हो जाएं और धनिया की डंठल वगैरह डालें, उनके अच्छे से जूसी निकल जाएं ग्रेवी के अंदर। तो अब अपने ग्रेवी को 10 से 15 मिनट तक लो हीट में पकने देना है। तो जब तक हमारी ग्रेवी पक रही है तब तक हम चिकन को भी पका लेते हैं। तो चिकन को मैरिनेट होते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। फिर एक पैन लेंगे और उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे थोड़ा हीट हो जाए तो इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन भी ऐड कर देंगे। ऑयल को आपने ज़्यादा हीट नहीं करना है, थोड़ा गर्म करना है इसको। और ये देखिए ऐसे आपने चिकन के पीसीस रख देने हैं और कम से कम 5 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम में इनको पकने देना है। और पैन को आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे आगे पीछे करते रहना है, क्योंकि सेंटर में गैस की फ्लेम रहेगी तो सेंटर से जो चिकन है वो जल जाएगा। तो देखिए 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और 5 मिनट के बाद आपने चिकन को पलटी कर देना है। ज़्यादा हिलाना नहीं चिकन को, नहीं तो इसकी मैरिनेशन ऑयल के अंदर चली जाएगी। और 5 मिनट तक आपने दूसरी साइड से भी चिकन को पकने देना है और इसको आपने कवर कर देना ऊपर से, देखिए ऐसे। तो अगले 5 मिनट के बाद देखिए आपका जो चिकन है दूसरी साइड से भी कलर इसमें आ चुका है। तो फिर से इसको एक बार पलटी कर देंगे। तो चिकन को पकने में 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है, बहुत ही आराम से इसको आपने पकाना है। फिर से देखिए कवर कर दिया है। तो टोटल मुझे यहाँ पे 15 मिनट लगे हैं चिकन को पकाने में। अगर थोड़ा बहुत चिकन अंदर से कच्चा होगा तो ग्रेवी के अंदर पक जाएगा। अब इसमें स्मोकी फ्लेवर कैसे लाया जाता है? तो एक मैंने स्लो फॉइल का छोटा सा टुकड़ा लिया है, आप कोई कटोरी ले सकते हैं और इसके अंदर जला हुआ कोयला रखेंगे और एक छोटा सा पीस इसमें बटर का रखेंगे और ऊपर से एकदम से कवर कर देंगे। आप देसी घी भी डाल सकते हैं स्मोक देने के लिए। और 1 मिनट तक आपने चिकन को स्मोक देना है, उससे ज़्यादा स्मोक ना दें, नहीं तो उससे चिकन कड़वा हो जाता है। तो ये देखिए 1 मिनट यहाँ पे हो चुका है। आप कवर हटा देते हैं ऊपर से। तो अब स्मोक क्यों देते हैं? स्मोक देने से चिकन के अंदर तंदूर जैसा टेस्ट आता है, जैसे हम तंदूर में चिकन को रोस्ट करते हैं, तो आपने इसमें ऐसे स्मोक दे लेना है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा जो चिकन है यहाँ पे रोस्ट हो चुका है। तो आपने चिकन को ऐसे रोस्ट करना है। अब ग्रेवी चेक कर लेते हैं हमारी ग्रेवी का क्या हाल चला है यहाँ पे। तो ये देखिए ग्रेवी भी अच्छे से हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, हर चीज़ अच्छी तरह से ग्रेवी के अंदर गल चुकी है। तो ग्रेवी पकने में 15 मिनट का टाइम यहाँ पे पूरा लगा है। और इसके बाद गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है और ग्रेवी को ठंडा होने देना है। और इसके अंदर जो आपने होल स्पाइसेस वगैरह यूज़ किए होंगे ना, वो निकाल देने हैं। छोटी इलायची को छोड़ के सारे होल स्पाइसेस आपने निकाल देने हैं, नहीं तो ये ग्रेवी को कड़वा कर देते हैं। तो देखिए ग्रेवी यहाँ पे ठंडी हो चुकी है। इसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। एकदम फाइन पेस्ट बना देना है आपने, अच्छे से आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए ऐसे आपने इसकी प्यूरी बना लेनी है और इसके बाद आपने ग्रेवी को छान लेना है, क्योंकि बटर चिकन की जो ग्रेवी होती है वो एकदम स्मूथ ग्रेवी होती है। अगर आपके पास छन्नी ना हो तो आप ऐसे भी इस ग्रेवी को बना सकते हैं, बट अगर आपके पास छन्नी हो तो आप ग्रेवी को जरूर छान लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें पानी भी डाला देखिए मैंने। अब किसी स्पैचुला की सहायता से इसको ऐसे छान लेते हैं। अब ग्रेवियों को छानते क्यों है? क्योंकि जब हम ग्रेवियों को ग्राइंड करते हैं ना, तो टमाटरों के बीज, छिलके या मिर्ची के छिलके वगैरह रह जाते हैं। तो स्मूथ करने के लिए ग्रेवी को छाना जाता है यहाँ पे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं उसके अंदर कितने छिलके दिख रहे हैं आपको टमाटरों के। तो ये छिलके रह जाते हैं, तो ग्रेवियों को स्टेन किया जाता है यहाँ पे। तो आज मैंने जो बटर चिकन की वीडियो बनाई थी ना, एकदम तसल्ली से बनाई थी, ताकि जो भी बटर चिकन आज के बाद बनाए ना, उसका बटर चिकन सेम रेस्टोरेंट और होटल जैसा ही बने। तो ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब इसको तड़का लगाएंगे। तो फिर से एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। साथ में थोड़ा सा बटर डाल देंगे। एक छोटा क्यूब्स मैंने देखिए बटर का डाला है। और साथ में एक छोटा चम्मच भर के यहाँ पे अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट डालेंगे। बटर के मेल्ट होने का वेट नहीं करना है आपने, अदरक लहसुन का पेस्ट भी बटर के साथ में डाल देना है। जब तक बटर मेल्ट होगा तब तक हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी पक जाएगा। तो अच्छे से आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को पका लेना है। फिर इसमें आधा छोटा चम्मच देगी मिर्च पाउडर डालेंगे और साथ में 1 छोटा चम्मच शुगर ऐड करेंगे। शुगर और देगी मिर्च पाउडर को आपने थोड़ा सा पका लेना है। गैस की फ्लेम यहाँ पे एकदम लो होनी चाहिए, आपकी देगी मिर्च पाउडर जलना नहीं चाहिए। और साथ में आपने इसमें फिर ग्रेवी भी ऐड कर देनी है। पानी का यूज़ अभी बिल्कुल भी नहीं करना है, इसमें पानी ना डालें इसके अंदर बिल्कुल भी, क्योंकि ये मखनी ग्रेवी बनाने का मेन स्टेप है। अगर आपने यहाँ पे पानी डाल दिया तो आपके टमाटरों का कच्चा टेस्ट वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो टमाटरों को बॉयल आने देते हैं और इनको आपने कम से कम 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने देना है कवर करके। कवर मैंने तो किया है ताकि ग्रेवी के छींटे बाहर ना गिरें, क्योंकि ग्रेवी पकते टाइम छींटे मारती है। तो ये देखिए
कम से कम मुझे 5 से 6 मिनट ग्रेवी को पकाते हो चुके हैं और ग्रेवी ने अच्छे से यहाँ पे ऑयल छोड़ दिया है। और ऐसा नहीं है कि 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर दिया तो पक रहे हैं, बीच बीच में अपने ग्रेवी को हिलाते रहना है ताकि ग्रेवी नीचे से जले ना। तो इसके बाद आप इस ग्रेवी में पानी डाल सकते हैं क्योंकि टमाटर अच्छे से यहाँ पे पक चुके हैं। अब मैं इस ग्रेवी को दूसरे पैन में पलटी कर रहा हूँ। देखिए ये हमारी वो ग्रेवी है, मखनी ग्रेवी जो मैंने अभी बना के तैयार की थी। तो इसको मैं दूसरे पैन में डाल रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बीच में बिजी हो गया था और जो कढ़ाई में हम ग्रेवी बना रहे थे उसकी हमें ज़रूरत पड़ गई थी। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी देखिए दूसरे पैन में पलटी कर दी है। अब इसके अंदर पानी डालेंगे। तो 1 कप भर के मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब गैस की फ्लेम चालू कर देंगे और हाई फ्लेम में हमने ग्रेवी को गर्म कर लेना है। तो देखिए हमारी जो ग्रेवी है ना ठंडी हो गई थी, मैं बीच में थोड़ा बिजी हो गया था काम में। तो गर्म होने के बाद हमने इसके अंदर रोस्ट किया वो चिकन रखा था वो ऐड कर देना है और चिकन को आपने कम से कम 5 से 6 मिनट तक ग्रेवी के अंदर पकने देना है ताकि ग्रेवी का जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर आ जाए और चिकन का जो टेस्ट है वो ग्रेवी में चला जाए। थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि चिकन जो है वो ग्रेवी को एब्जॉर्व करेगा, सोक करेगा। तो अच्छे से गर्म करने के लिए पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है यहाँ पे, पर इतनी ज़्यादा भी मत रख दीजिएगा कि वो बटर चिकन की जगह चिकन करी बन जाए। तो ये देखिए पकने देते हैं, कम से कम 5 से 6 मिनट तक आपने इसको पकाना है क्योंकि अगर चिकन बाई चांस अंदर से थोड़ा बहुत कच्चा भी होगा ना तो ग्रेवी के साथ वो पक जाएगा। और इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करेंगे, कसूरी मेथी को क्रश करके रोस्ट करके ही डालना है। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड किया मैंने और बटर डालना है आपने। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा हनी डाल रहा हूँ, अगर आपके पास हनी ना हो तो कोई बात नहीं है, थोड़ी सी शुगर और डाल सकते हैं। और 2 से 3 छोटे चम्मच इसमें भर के फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे। और क्रीम डालने के बाद कभी भी किसी भी डिश को ज़्यादा नहीं पकाया जाता है, नहीं तो उसके अंदर जितने भी फैट डाले होते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं, मतलब ऑयल छोड़ देती है ग्रेवी। तो आज मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बटर चिकन बनाना सिखाया। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।